नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी में मेंस प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हम जो है डेली आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन लेके आते हैं। 2 क्वेश्चन जो है 9 बजे आपको क्लास के अंदर मिलते हैं, और जो 6 बजे आपकी वीडियो आती है उसके अंदर 2 क्वेश्चन को समझाया जाता है। पर्टिकुलर प्रतिदिन 2 सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन आपको सुबह 9 बजे मिलते हैं, एक सब्जेक्ट के आपको जो है शाम के टाइम जो है मिलते हैं। ठीक है, तो 6 बजे और 9 बजे वीडियो आ जाती है, सुबह 9 बजे और शाम के टाइम 6 बजे जो है वीडियो डेली अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो आप जाके तुरंत देखिएगा, क्योंकि वहां से आपके सभी सब्जेक्ट जो है वो कवर हो रहे हैं आंसर राइटिंग के हिसाब से। साथ में चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए, 10 चीज को एक बार उठाने में या 20 चीज को एक बार उठाने में कि वे बाद में देख लेंगे, तो वो क्या होगा, बर्डन बढ़ता चल जाएगा, क्योंकि जो है क्लासेस डेली ली जा रही है। अब आपको सिर्फ 1 या 2 क्लासेस देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो 10 15 20 क्लासेस जो है देनी होंगी, कि भाई एकदम से रूम में सारी चीजें एकदम से सीखना भी, आराम आराम से चीजें सीखते चले जाएंगे। वो बहुत आसान से आप सीखते जाए। देखिए, एक बार आप अभी देखेंगे, फिर आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट आते हैं तो टेस्ट के अंदर मैं क्या क्या चीजें पकड़ पा रहा हूँ, क्या क्या चीजें मेरे लिए आसान हो गई हैं, वहां पर रिवीजन होगा और एक जोन क्रिएट होगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार आपको इसलिए ये चीज बोलता हूँ कि प्लीज, जो टेस्ट अपलोड किए जाते हैं चैनल पे, ठीक है, तो वहां पर उस चीज को प्रॉपर एक ही टाइम पीरियड पे देखिए। टेस्ट आया है, जब भी आपका टाइम लगे, मान लीजिए अभी आपका टाइम नहीं है, तो 2 3 घंटे बाद आप जाके उस टेस्ट को प्रॉपर बैठ जाइए और देखिए आराम से। ठीक है, वो चीजें आपके एक जोन क्रिएट होगा। वो 3 साढ़े 3 घंटे जब एक जोन रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि एक जोन के अंदर कैसे रहा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखना, 2 क्वेश्चन लिखना डिफरेंट है उस टेस्ट को लिखने में। ठीक है, वो 20 क्वेश्चन जब साथ में लिखने पड़ेंगे तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है 1 या 2 क्वेश्चन लिखने से। आप 1 2 क्वेश्चन लिख के थोड़ा सा आसान महसूस करेंगे, मगर 20 क्वेश्चन को एक साथ लिखना थोड़ा अलग चीज होती है। तो उसको महसूस कीजिए, उस जोन को महसूस कीजिए। जिनकी ये प्रॉब्लम है कि वो नहीं लिख पाते हैं, पूरा टेस्ट नहीं दे पाते हैं, वो ऐसे ही सीखेंगे। कैसे सीखोगे? पहले जोन में तो रहना सीखिए उस 3 साढ़े 3 घंटे में, और चीजें आपके पास आ रही हैं, पॉइंट आ रहे हैं, चीजें यहाँ पर करते चल जाएंगी। तो प्लीज टेस्ट को प्रॉपर दीजिएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ पर सभी कवर हो ही रही हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट जो है आंसर राइटिंग के हिसाब से हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमने आज जो है साइंस टेक क्वेश्चन लिए, जो डिपेंड है कोट एडिशनल पर। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर अधिकतर क्वेश्चन जो है कोट एडिशनल पूछे जाते हैं, यानी कि करंट से रिलेट होकर क्वेश्चन आते हैं। करंट के अंदर कुछ भी चीज क्रिएट होती है, कुछ भी घटनाएं आती हैं, तो उसको ट्रेडिशनल से रिलेट करके चीजें पूछी जाती हैं। तो वो चीज हमें पता होना चाहिए कि वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर न्यूज लेने के लिए कुछ अन्य चीजें नहीं होंगी, वहां पर चीजें यहीं पर होंगी कि भाई आपका और आपकी सफलता जो है और आप जो है उसके बीच में जो दूरी है, उसको कितना कम किया जा सकता है और कितना जल्दी जल्दी कम करके आपको और आपकी सफलता को मिला दिया जाए। वो कैसे होगा? जो भी चीज आपके लिए करनी होंगी, जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है, वो चीज यहाँ पर चल रही है। वो आपको सिखाना, वो चीज बताना, आपकी तैयारी कराना, वो चीज इंपॉर्टेंट है, जिससे वो दूरी कम होगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, समुद्र यान मिशन के उद्देश्य और घटक क्या है, यानी कि पहले हम शुरुआत करेंगे किस चीज से, कि समुद्र मिशन है क्या, उसके उद्देश्य क्या है, उसके घटक क्या है। गहरे समुद्र की खोज में भारत की क्षमता और हितों को बढ़ाने में कैसे मदद करेगा। तो वो कैसे मदद करेगा, कुछ पॉइंट उसके देंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कितना आसान है चीजों को समझना। ठीक है, बस नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, इस मिशन की। वो ये है क्या, इसके उद्देश्य क्या, इसके घटक क्या, और वो कैसे मदद करेगा। अब ये कौन देगा? आपने तो 1 मिनट में बोल दिया सर कि ऐसे से कर दीजिए। होगा कैसे? पॉइंट कैसे लिखेंगे? उसको 200 250 वर्ड के अंदर कैसे लेके आएंगे, वो हम आपको बताएंगे कि शुरुआत कैसे करनी है, उसके उद्देश्य क्या होंगे, घटक क्या होंगे, मदद कैसे करेगा। वो उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस चीजों को समझते चलिए, अपने पास लेते चलिए। बस कहता है ना कि आपकी जो वो होती है, मेमोरी कार्ड होता है, बस उसको लगा के रखिए। चीजें जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती चीजें, ठीक है, वो सब चीजें आपके पास चली जाएंगी। बस तैयार रखिए आपका मेमोरी कार्ड। ठीक है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर जो है साइबर हमले के मुख्य कारण और परिणाम क्या है।
ठीक है, साइबर हमले से संबंधित बात हो रही है तो वो जिक्र करते हुए इसके कारण बताएंगे, फिर इसके परिणाम बताएंगे। ऐसे खतरों से निपटने के लिए भारत अपनी साइबर सुरक्षा की तैयारी को कैसे बढ़ा सकती है, तो उसके बहुत सारे कुछ पॉइंट देंगे। कितना आसान है, बस पॉइंट चाहिए तो वो आइए दे देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि समुद्रयान मिशन के उद्देश्य क्या है, घटक क्या है, गहरे समुद्र की खोज में भारत की क्षमता और हितों को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, समुद्रयान मिशन जो है जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डीप ओशन मिशन के एक हिस्से के रूप में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और महाद्वीपीय केंद्रीय गहरे समुद्र अन्वेषण करने की एक भारतीय पहल है। ठीक है, नॉर्मल क्या हुआ कि हमने किस चीज का जिक्र किया, हमने जिक्र किया, बताया इस चीज के बारे में की शुरुआत इसी चीज से हो रही। भाई कोई मिशन है, कोई योजना है, कोई परियोजना है, कोई पर्टिकुलर कोई आयोग है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो उसकी शुरुआत उस चीज को बताते हुए ही होगी कि अच्छे से उस चीज को प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, कोई भी घटना चीज होती है, कोई आयोग चर्चाओं के अंदर है, कैसे भी क्वेश्चन क्रिएट होता है तो उस चीज के बारे में उसकी बताते हुए शुरुआत कीजिए। ठीक है, अब हमने इसके बारे में बताते हुए शुरुआत कर दी तो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा था उसने, उद्देश्य पूछे थे तो वो बताते हैं। गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के एक सेट के साथ 3 मनुष्यों समुद्र में जो है 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए मत्स्य 6000 नामक 140 मानव चालित पनडुब्बी वाहन विकसित करना है। उद्देश्य, गहरे समुद्र में जो है अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक तकनीकी क्षमताओं और मानव संसाधन को बढ़ाना है। उद्देश्य, सतत उपयोग और विकास के लिए जो है समुद्री संसाधन जैसे कि खनिज, ऊर्जा, पानी, जैव विविधता आदि क्षमताओं का पता लगाना। क्या है, टारगेट है, उद्देश्य है। तो पॉइंट टू पॉइंट कितनी आसान तरीके से आप चीजों को बताते जा रहे हैं कि भाई ये है। आपने उद्देश्य पूछा है, लीजिए 4 पॉइंट। आपने ये पूछा है, लीजिए 3-4 पॉइंट। अपनी बातों खत्म कीजिए, टेंशन ही लेनी है। ऐसे पढ़ना है कि मेरे पास उंगलियों पे है मेरी चीजें, ये पूछेगा ये ले, ये पूछेगा ये ले, तो कितना आसान हो जाएगा। बस आपको उसके बाद जो है अच्छे से प्रस्तुत करना है चीजों को कि ताकि आपका आंसर अन्य व्यक्ति के आंसर से अच्छा लगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो। अपने बारे में सोचिए। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में जो है भारत की नीली अर्थव्यवस्था संबंधी जो पहलू हैं, ठीक है, समुद्री सुरक्षा हितों का जो है समर्थन करना, ये क्या है, ये इसके टारगेट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसके घटक पर, क्योंकि उसने उद्देश्य की बात क्या पूछा, इसके घटक क्या क्या है, ये घटक बता देते हैं। देखिए, मत्स्य 6000 का डिजाइन जो है वो विकास, जिसमें 2.1 मीटर व्यास एक जो है टाइटेनियम मिश्रित धातु का एक जो है गोल मानव युक्त सबमरीन, मानव सुरक्षा हेतु उसकी जो क्षमता है सामान्य स्थिति में कितना है, 12 घंटे, आपात स्थिति में 96 घंटे। ये क्या है, इसी के बारे में आप डिटेल दे रहे हैं। ठीक है, घटक बता रहे हैं उसकी। मतलब जो है 6000 की क्षमता जो है परीक्षण और गहरे समुद्र अभियानों में उपयोग के लिए जो है जाने से पहले दिसंबर 2024 तक विभिन्न परीक्षणों से गुजरना होगा। तो वो जो टाइम पीरियड पास में आ रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन किसी तरीके से अन्य से रिलेट करके पूछ ले जाए। यहाँ पर मैंने उस मिशन के बारे में पूरा क्वेश्चन लेके उस मिशन के बारे में आपको बता दिया, और वो मिशन हो सकता है कहीं पर आपको 2-3 लाइनों के अंदर देखने को मिले। वो लाइन आप कब डाल पाएंगे, जब आपको उस चीज के बारे में पता होगा, कहीं से रिलेट होगा, किसी अन्य चीज से रिलेट होकर उस मिशन को कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, कि ये हुआ है, बताइए इस चीज के बारे में क्या है। तो जब आप 3-4 पॉइंट उसके बारे में लिख रहे होंगे तो वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके पास है, आपको पता है उसको टारगेट क्या है, वो क्या है, उसके टारगेट क्या है, उसके घटक क्या है। और यदि आपको ये सब कुछ पता है तभी तो आप पॉइंट दे पाओगे। यदि नहीं पता है तो कैसे पॉइंट दोगे, ये बताओ। भाई मुझे, आपको पता है इसके टारगेट क्या है, वो मिशन क्या है, उसके टारगेट क्या है, उसके घटक क्या है, मुझे पता है। और यदि आपको पता है तो मेरे लिए आसान है, उसके बारे में कुछ भी पूछिए, किसी से रिलेट करके पूछिए, कैसे भी पूछिए, मैं पॉइंट देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास है इसलिए देने के लिए तैयार हूं, नहीं है तो कैसे दूंगा, सोचने वाली बात है। तो चीजों को बस कवर करिए, सब चीज कवर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप जो है मेंस क्रैक कर पाओ और अच्छे मार्क्स से, ताकि आपका सिलेक्शन हो, जो भी आप बनना चाहते हैं बने और देश की सेवा करें, एक लंबे टाइम पीरियड तक किसी में ना उलझे। ठीक है, यदि आप उलझे हुए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो आप वहां क्या है, बस आपको क्या करना है, प्लीज बस हम आपसे ये मांगते हैं कि प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो कुछ ग्रुप के साथ कनेक्ट होते ही हैं।
मान लिया आपके कुछ दोस्त हैं, 2-4 यार दोस्त हैं, जिनके साथ आप मिलकर तैयारी करते हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो प्लीज उन तक उन वीडियो को शेयर कर दीजिए। ताकि क्या होगा, ये चीजें फैलेंगी और फ्री में कुछ बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं जिनको ये प्रोवाइड हो जाएंगे, जो नहीं दे सकते 5,000, 10,000, 15,000, 18,000, 25,000 नहीं दे सकते, हर बच्चा तो नहीं दे सकता, तो वो वहां तक चीजें पहुंच जाएंगी। तो आप सोचेंगे कि भाई हाँ, मैंने भी किसी की कुछ हेल्प किया। जरूरी नहीं होता है कि आर्थिक हेल्प, किस तरह की हेल्प करो। हेल्प बहुत सारे तरीके से हो सकती है। ऐसे भी आप हेल्प कर सकते हैं कि हाँ, मैंने वहां तक वो चीजें पहुंचा दी, किसी की तो हेल्प हुई होगी। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है कि वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, घटक देखते हैं। जो 6,000 है इसका संचालन रख रखाव, जिसमें सुरक्षित और कुशल मिशनों के तहत जो है संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मी, बुनियादी ढांचा, रसद आदि शामिल होंगे। ठीक है, मत्स्य 6,000 का डेटा जो है अधिग्रहण विश्लेषण, इसमें गहरे समुद्र के वातावरण में विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे कि जो है बायोमेट्री, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि का जो है संग्रहण और प्रसंस्करण शामिल है। ठीक है, वो उसके अंदर शामिल होगा। ये क्या है, ये सी घटक है। अब बात करेंगे कि मदद करेगा। तीनों पॉइंट हो गए भाई। उसने उद्देश्य पूछा, हमने उद्देश्य बताया, उसने घटक पूछा, हमने घटक बताया, उसने पूछा कैसे मदद करेगा, तो हम बता रहे हैं कैसे मदद करेगा। वो जो पूछ रहा है हम वही बता रहे हैं। और ये कितना अच्छा होता है कि उसने एग्जैक्टली जो हमसे जो क्वेश्चन पूछे कि डिमांड की थी कि भैया मुझे ये आपसे जानना है, अच्छे से बताइए, हमने उसको पॉइंट टू पॉइंट बहुत आराम से आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट जो क्लियर किया। बस यही तो खेल होता है। तो मदद कैसे करेगा ये देखते हैं। भारत को जो है समुद्री गतिविधि को जो है अंजाम देने के लिए एक विशिष्ट तकनीकी वाहन प्रदान करना, जो कि केवल अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे कुछ ही देशों के पास है। तो ऐसी चीज हमारे पास होगी तो चीजें बढ़ेंगी, मदद करेगा हमारी। भारत को अरबों डॉलर के विशाल समुद्री संसाधन जैसे कि से पॉलीमेटेलिक, ठीक है, नोडुल्स और गैस हाइड्रेट, हाइड्रोथर्मल, ठीक है, सल्फाइड्स, कोबाल्ट, क्रस्ट आदि जो है पूछने और उपयोग करने के सक्षम बनाना है। समुद्री विज्ञान जो है, समुद्री जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि के क्षेत्र में जो है भारत के वैज्ञानिक ज्ञान, नवाचार, जिसमें विभिन्न अनुप्रयोग व लाभ हो सकते हैं, में योगदान देना है। ये क्या है, ये ऐसे मदद करेगा। ठीक है, ये आप अपने पॉइंट दे रहे हैं। समुद्री प्रशासन, सहयोग, सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था और मापदंडों का आकार देने में भारत की भूमिका और प्रभाव को मजबूत करना है। ये क्या है, अपने पॉइंट आप बताते जा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे मदद करेगा, ये पॉइंट है मेरे। ठीक है, अब डिस्कस की बात करते हैं। समुद्र यान मिशन जो है एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसमें गहरे समुद्र की जानकारी, अन्वेषण और दोहन के लिए जो है प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। मिशन अभी भी शुरुआती चरण में है, लेकिन यह पहले से ही वैज्ञानिक समुदाय के बीच उत्साह और उत्साह पैदा कर रहा है। तो ऐसे अपना निष्कर्ष लिखेंगे, अपडेटेड चीजें लिखेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप एग्जाम देने वाले होंगे 2024 में, ठीक है, 2025 में जब भी आप एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पॉइंट किस चीज को कैसे में इस्तेमाल करना है। ये चीजें हैं, ये टारगेट, ये उद्देश्य इस चीज के रहेंगे। क्या चीजें चेंज होगी कि भाई वो मिशन पूरा हो चुका है, अब उसकी वो मदद कर रहा है, ना कि करेगा। ये चीजें चेंज हो जाएंगी जब आप एग्जाम 2025 में देंगे, मगर पॉइंट कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। और जैसे ही अपडेट होंगी चीजें, हम फिर से लेके आ जाएंगे, आपको फिर से पूरी चीजें समझाएंगे। और वो कैसे होगा कि ये चीज कर रहा है, ये चीज हो रही है, कुछ अन्य चीज से होगा तो हम वो भी समझाएंगे। ठीक है, वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हर तरीके से चीजें पूरी करेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अपडेटेड चीजें पूछी जाए, कैसे पूछा जाए, सब आपको मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर जो है साइबर हमले के मुख्य कारण, परिणाम क्या है, उसके क्या कारण है, क्या उसके परिणाम है, बात करेंगे। ऐसे खतरों से निपटने के लिए भारत अपनी साइबर सुरक्षा तैयारी को कैसे बढ़ा सकता है, तुम कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी तैयारी को, उसे क्या पॉइंट दे सकते हैं, वो बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमला का तात्पर्य किसी राष्ट्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आवश्यक सेवाएं, प्रणालियों जैसे कि पावर ग्रिड है, परिवहन नेटवर्क है, संचार प्रणाली है, बैंकिंग है, वित्तीय सेवाएं आदि को बाधित करना, क्षतिग्रस्त करने के जो दुर्भावनापूर्ण जो है प्रयास से, कि भाई हम उसको टारगेट कर रहे हैं और हमारी जो भावनाएं हैं वो गलत है। ठीक है, गलत तरीके से हम उस चीज को खत्म करना चाहते हैं, बाधा पहुंचाना चाहते हैं। तो वो क्या हुआ, साइबर अटैक है, साइबर हमला है। अब साइबर हमला क्या है, आपने उस चीज को बताया, कोई चीज है तो उसकी डेफिनेशन देनी, उस चीज के बारे में समझाना इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं, आइए उनके कारण जान लेते हैं। क्यों ये कारण पूछे गए हैं, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, कैसे देंगे, पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही आसान भाषा में चीजों को समझाते समझाएंगे। कि फर्स्ट कारण क्या है भाई, तकनीकी की प्रॉब्लम है, कमी है उस चीज की, कि कमजोर सुरक्षा उपाय है, कमजोर सुरक्षा प्रोटोकॉल व पुराने सॉफ्टवेयर अपर्याप्त जो है कार्यान्वयन जिनका क्या साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कोड जो है कमजोरियों व अनदेखे बग जो है उसके अंदर जो बग्स हैं उनका उपयोग हमलावरों द्वारा जो है अनधिकृत पहुंच हेतु किया जा सकता है। ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं कि भाई तकनीकी की कमी है, सॉफ्टवेयर में बग हैं। ठीक है, मानवीय कारक हो सकते हैं, कैसे, देखिए भाई, कि असंतुष्ट कर्मचारी जो है ठेकेदारों जैसे कि जो है इनसाइडर लोगों की दुर्भावनापूर्ण व कई जो है कार्रवाइयों अनजाने में कई जो है गलतियां साइबर हमलों का कारण बन सकती है। ये आंतरिक कारक भी हो सकते हैं, कर्मचारी जो है दुर्भावनापूर्ण है कि भाई इसमें मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं भी उनको पूरा खत्म ही कर दूंगा, मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, वो भी हो सकता है, और कुछ गलतियां भी हो सकती है, तो उससे भी साइबर अटैक करना आसान हो जाता है। भाई आप में कुछ बग्स हैं, आपकी जो कुछ गलतियां हैं, वो कर्मचारी ही वो काम करा रहे हैं, तो वो अंदर वाला इंसान जो है कुछ गलती कराएगा तो बाहर वाले इंसान के लिए वो चीजें आसान हो जाती हैं, उसको हेल्प मिल रही है उस चीज के अंदर। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं कि अनधिकृत पहुंच जो है संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए छल मनोवैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से व्यक्तियों की जानकारी के साथ जो है हेरफेर करना, ये क्या है, ये भी एक कारण है। भाई जागरूकता की प्रॉब्लम भी एक कारण है, कैसे, कि भाई साइबर खतरों, फिशिंग तकनीकी और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे में जो है अपर्याप्त ज्ञान व्यक्तियों को हमलों के प्रति जो है अधिक संवेदनशील बनाता है। मान लीजिए किसी की आपको नॉलेज ही नहीं है, कोई ऐसी कॉल आ रही है, कोई ऐसा लिंक है जिस पर आपको क्लिक नहीं करना है, उस चीज के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, कहीं पर भी अपनी चीजें कभी ऐसी साइट खोल लेते हैं, कहीं पर भी ऐसी चीजों पर चले जाते हैं, तो क्या होगा, साइबर अटैक करना आसान हो जाएगा, आपके फोन के अंदर आपके लैपटॉप के अंदर जो है तो घुसना आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जो है उतने जानकार नहीं रखते हैं। ये क्या है, ये आप कारण बता रहे हैं। ठीक है, कि भाई आगे कारण क्या हो सकते हैं, देखिए, राज्य प्रायोजित हमले हो सकते हैं, सरकारें द्वारा जो है राज्य प्रायोजित समूह रणनीतिक लाभ जो है हासिल करने के लिए साइबर जासूसी अंतर्धोष जैसे जो है नुकसान में संलग्न हो सकते हैं। साइबर आपराधिक संगठन इस तरह के कुछ काम करते हैं, ये पुरस्कृत क्षमताओं वाले जो संगठित हैं आपराधिक समूह व्यवसायों व्यक्तियों के हमलों के माध्यम से वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं। कि भाई पैसे के लिए कुछ लोग इस तरह कार्य करते हैं, किसी का लैपटॉप जो है अपने अंदर कर लेते हैं कि भाई मैं आपको तब दूंगा, आपके वो फाइल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तब दूंगा तो आप मुझे इतना पैसा दोगे, हैक कर लेते हैं, और आपके कंपनी के आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हैं, आपसे 5 लाख की डिमांड की जा रही है, मगर वो चीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 25 30 लाख की है, 50 लाख की है, आपसे 5 10 लाख की डिमांड कर ली गई, तो आपकी मजबूरी है वो चीज तक, क्योंकि वहां तक आपकी पहुंच को अवरुद्ध किया गया है। भाई आप अपनी पहुंच पर अपनी फाइल तक अपनी जो चीजें हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अन्य बहुत सारी गंदी चीजें होती है, तो ये क्या है, चीजें हो रही हैं। ठीक है, कार्यकर्ता या फिर एक्टिविस्ट समूह आपने जो है वैचारिक राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए संगठनों व व्यक्तियों को जो है लक्षित कर सकते हैं। कि मान लीजिए मुझे इसकी सरकार के प्रति इसके या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति दुर्भावनापूर्ण प्रचार करना है, उसको टारगेट करना है, उसकी इमेज को गंदा करना है, ये चीजें हो रही हैं। और अब जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें होती हैं, पर्टिकुलर कुछ व्यक्ति इस चीज पे ही काम कर रहे हैं, पैसा लगाया जा रहा है कि उसकी इमेज को डाउन कीजिए, इस चीज से बचिएगा, किसी भी चीज को जो है अपने उसको जानिएगा कि भाई ये चीज वाकई इतनी गलत है या फिर दिखाया जा रहा है। अब जब आप इतने सोशल मीडिया पे घूम चुके हो, इतनी सोशल मीडिया पे घुसे रहते हो, तो उसके बारे में जानकारी भी रखिए कि आपके सामने जो चीजें आ रही हैं वाकई सही है, जिसको टारगेट किया जा रहा है कितना गंदा दिखाया जा रहा है, आप सोचने के लिए मजबूर हैं कि ये इतना ही गंदा इंसान है, या फिर ये इतनी गलत चीजें कर रहा है, या फिर प्रस्तुत की जा रही हैं ऐसी चीजें। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है, और कुछ व्यक्ति इतने गंदे या फिर कुछ संस्थाएं कुछ चीजें इतनी गंदी होती हैं, किसी को टारगेट करते हैं उसको उसकी इमेज को डाउन करने के लिए। ठीक है, ये चीजें आप अपने पॉइंट टू पॉइंट अपनी चीजें बढ़ाते चलेंगे कि भाई अपर्याप्त कानून ढांचा है, कि साइबर सुरक्षा से संबंधित जो कमजोर है पुराने कानून है नियम अपर्याप्त अवरोध पैदा कर सकते हैं, वो कारण क्रिएट हो सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर अटैक कहाँ से होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से होते हैं, वो वहां पर सहयोग नहीं करते हैं कि भाई आपके यहाँ से हम पर अटैक हो रहे हैं तो आप सहयोग कीजिए। साइबर हमले में अक्सर जो है राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किए जाते हैं, बाहर से हमले हो रहे हैं चाइना से अदर से, वो तो कराते ही हैं। ठीक है, जिससे साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और सूचना साझा करना आवश्यक हो जाता है, मगर वो चीज नहीं हो पाती है। तो ये एक कारण है, मैंने आपको बहुत सारे कारण दे दिए,
जरूरी नहीं है कि आप सभी का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूं, भाई आप 100 वर्ड्स में लिख रहे हैं, आप 120 वर्ड में लिख रहे हैं, 150 वर्ड्स में लिख रहे हैं, 200 में लिख रहे हैं या 250 में लिख रहे हैं, आप पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो अलग है भाई। आप 100, 120, 200 जो भी आप लिखते हैं आपके अनुसार है, आपके जहां पर जो स्टेट पीसेस के अनुसार वो कितने जो है वर्ड्स के अंदर चीजों को लिखवाता है अपने अनुसार। अगर आपको पॉइंट तो है ना भाई, आपके पास 7-8 पॉइंट है, आपको लिखना 100 में है तो 3-4 का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। 200 में लिखना है तो उस हिसाब से डिमांड कर लीजिए, 150 में लिखना है आईएएस के अंदर तो उस हिसाब से कन्वर्ट कीजिए उस चीज को, भाई मैं 4 का इस्तेमाल करूंगा, है तो 7-8, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना पूछा गया है, 250 में लिखना है तो पूरा अच्छे से लिखिए। कैसे पूछा गया है अपने वर्ड्स के हिसाब से उसको देख लीजिए, मैंने मेरी जिम्मेदारी है वो सारे पॉइंट्स देना, ठीक है। आर्थिक वित्तीय प्रोत्साहन देखिए जो है साइबर अपराधी जो है मौद्रिक पुरस्कार से प्रेरित होते हैं, जैसे कि डार्क वेब जो है, बिक्री हेतु जो है संवेदनशील जानकारी चुराना, रैमसवेयर हमले करना, ठीक है। प्रतिस्पर्धी संगठन जो है राष्ट्र राज्य बौद्धिक संपदा की चोरी करके जो है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए साइबर हमलों को उसमें शामिल करता है कि साइबर अटैक कीजिए, उनकी जानकारी चुराइए। और ऐसा किया जाता है, चाइना बहुत करता है ये काम, अभी कंट्री करती है मगर चाइना बहुत करता है, बहुत सारी कंट्री करते हैं, यूएसए भी करता है, रशिया भी की जाती है, बहुत सारी जगह से किया जाता है, साइबर अटैक किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक रूप से किया जाता है, इसके बहुत सारे कारण है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई आर्थिक प्रॉब्लम्स भी इस चीज की है, ठीक है, हैकिंग की जाती है, बहुत सारी चीजें की जाती हैं, ये सारे कारण आपके पास आ गए। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको 100 में लिख रहे हैं, 120 में लिख रहे हैं, 150 में लिख रहे हैं, 200 में लिख रहे हैं, 250 में लिख रहे हैं। स्टेट पीसेस में है तो कितने वर्ड में पूछा गया है, भाई आईएएस के अंदर है तो 150 या 250 में पूछा जाएगा तो अपने अनुसार लिखिएगा। वर्ड की कितनी जरूरत है, बस मेरी जिम्मेदारी है आपको देना, आपकी जिम्मेदारी है अपने अनुसार चीज को लेके आना, ठीक है। अब बात करते हैं परिणाम की, क्योंकि परिणाम पूछे गए हैं तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं भाई। जान माल की हानि हो सकती है कि प्राकृतिक क्षति और स्वास्थ्य देखभाल, जल आपूर्ति, आपातकालीन प्रक्रिया आदि जैसी जो महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं उनमें व्यवधान हो सकता है, तो जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचा सकती है, ठीक है। व्यक्तिगत व आपराधिक डेटा जो है जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा अखंडता के उल्लंघन के कारण जो है विश्वास और आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। भाई आप जो है अपने अंदर सोचेंगे ना कि मैं विश्वास कैसे करूं किस चीज पर, इसकी चीजें लीक हो सकती हैं, डाटा लीक हो सकता है, ठीक है। आर्थिक प्रॉब्लम्स हो सकती है कि उत्पादकता, दक्षता, नवाचार, व्यापार में कमी के कारण जो है आर्थिक विकास व प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान हो सकता है, ठीक है। सुरक्षा के ऊपर खतरा क्रिएट हो सकता है, कूटनीति जो है संपत्तियां, कमजोरियां, रहस्यों के उजागर होने के कारण जो है राष्ट्रीय सुरक्षा व संपूर्णता खतरा हो सकता है। कोई हमारी एजेंसी है उसका डाटा चुरा ले जाए, कोई पर्टिकुलर कोई हम मिसाइल बना रहे हैं, कोई जैसे जो है जेट बना रहे हैं उसका डाटा चुरा ले जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। साइबर अटैक से बहुत सारे काम होते हैं, राष्ट्र के लिए प्रॉब्लम्स है, आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। भाई विश्वास में कमी हो सकती है, जान माल की हानि हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये क्या है, इसके परिणाम है। साइबर अटैक हुए तो उसके परिणाम इस तरह के दिखाई देंगे, इन पर चीजों में तो होंगी। अब बात करते हैं उपायों की। उसने क्या पूछा था हमसे, भाई वो हमसे उसने क्या क्या पूछा, हमने हमसे पूछा परिणाम, हमसे पूछे कारण, हमसे पूछे उपाय, 3-4 खंड पूछ लिए तो हमने 3 चारों दे रहे हैं। उससे उस चीज के कारण भी दिए, उसके परिणाम भी दिए, उसके उपाय भी दे देंगे, ठीक है। उपाय क्या क्या हो सकते हैं भाई, साइबर सुरक्षा प्रशासन समन्वय विनिमय परिवर्तन के लिए जो है कानूनी व संस्थागत ढांचे का मजबूत करेंगे। साइबर सुरक्षा अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा, जागरूकता के लिए जो है अपनी मानवीय तकनीकी क्षमताओं का विकास करेंगे। साइबर सुरक्षा सहयोग जो है सूचना साझाकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों के लिए जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाकर है। साइबर सुरक्षा संवाद, सहयोग, क्षमता निर्माण मापदंडों के लिए अपने क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का निर्माण करेंगे। ये क्या है, उपाय बता दीजिए, लीजिए 3-4 पॉइंट ले लीजिए, उपाय भी लीजिए, परिणाम भी लीजिए, ठीक है, कारण भी लीजिए, और इसके बारे में शुरुआत मैंने बता ही दिया था कि ये क्या है। भाई जो पूछा गया है हमने बता दिया, बस यही चीज है कि जो पूछा जाए 3 खंड पूछे जाए, 3-4 पूछे जाए 4, 2 पूछे जाए 2, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली, पक्ष विपक्ष पूछा गया तो पक्ष विपक्ष में लीजिए, क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है वैसा बताइए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष पर, ठीक है, कि निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर जो है साइबर हमले और राष्ट्रीय व वैश्विक सुरक्षा स्थिरता का गंभीर रूप से खतरा पैदा करते हैं। भारत को अपनी साइबर सुरक्षा तैयारी लचीलेपन को बढ़ाने के लिए जो है सभी हितधारकों व भागीदारी को जो है शामिल करते हुए एक सक्रिय समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह न केवल उसके महत्वपूर्ण हितों और संपत्तियों की रक्षा करेगा, बल्कि यह जो है जिसमें जिम्मेदार सहकारी तरीके से साइबर डोमेन को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने में भी सक्षम बनाएगा।
ये क्या है? आपने एक अच्छा सा निष्कर्ष दे दिया, जो पूछा गया था वो बताया, निष्कर्ष बताया। ठीक है, ये तो आंसर होता है। आपको सभी पॉइंट मिल रहे हैं कि भाई साइबर अटैक के ऊपर आया तो मैं इसे लिख सकता हूँ, उसके कारण बता सकता हूँ, उसके परिणाम बता सकता हूँ। ठीक है, उसमें क्या कर लेना चाहिए वो बताता हूँ, निष्कर्ष भी दे सकता हूँ। तो आपके पास सब कुछ है। वो साइबर अटैक से अन्य जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम बताएंगे, तो आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा साइबर अटैक वाला। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर होंगे। बस आपको कितना करना है, हमारी रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि प्लीज आप जिससे भी संबंधित है, जहां भी शेयर कर सकते हैं, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमें उसकी आवश्यकता है इसलिए क्योंकि हम पहुंचना चाहते हैं उन सभी उम्मीदवारों तक, ताकि वो फ्री में उन चीजों को सब प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, प्लीज शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए इन वीडियोस को। प्लीज हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज की, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।